प्रश्न ये है कि हमारे ऑरे की ऊर्जा दूषित कैसे? हमारे ऑरे की ऊर्जा के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हम प्रकृति के भिन्नता के सिद्धांत को नाकार देते हैं। इसलिए हमारे ऑरे की ऊर्जा दूषित है। कि हमारी ये जो ऑरे की ऊर्जा है, इस ऑरे की ऊर्जा के दूषित होने का मूल कारण क्या है कि हम प्रकृति के भिन्नता के सिद्धांत को नाकार देते हैं। प्रकृति के भिन्नता का क्या सिद्धांत है? हमें चीजें दिखती एक जैसी हैं, लेकिन कभी भी सृष्टि के आदि से सृष्टि के अंत तक एक जैसी दिखने वाली चीज एक जैसी नहीं होती। सारे मनुष्य एक जैसे हैं। यहाँ सिर लगा हुआ है, सीना है, पेट है, हाथ पांव है, सब चल रहे हैं। सभी जानवर एक जैसे हैं। आम का पेड़ सब एक जैसा दिखाई देगा, पीपल का पेड़ सब एक जैसा दिखाई देगा, बरगद का पेड़ सब एक जैसा दिखाई देगा, पहाड़ सब एक जैसे दिखाई देंगे, समुद्र सब एक जैसे दिखाई देंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। हर आदमी के अंगूठे के निशान अलग हैं, आंख के रेटिना की डिजाइन अलग है, हार्ट-बीट अलग है। और ऐसा नहीं है कि आज जो अंगूठे के निशान हैं, ये आज से 10,000 साल पहले जो आदमी पैदा हुए थे उनसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। या 10,000 बाद जो पैदा होगा उनसे मिल जाएंगे, उनसे भी नहीं मिलेंगे। सृष्टि के आदि से सृष्टि के अंत तक जितने भी मनुष्य हैं, हर मनुष्य के आंख की डिजाइन रेटिना की अलग है, अंगूठे के निशान अलग हैं, हार्ट-बीट अलग है, नाभि अलग है, जीवन की ऊर्जा चक्र अलग है, सब अलग-अलग है। इसी तरह हर पेड़ की ऊर्जा चक्र अलग है, हर जीव जंतु पशु पक्षी का ऊर्जा चक्र अलग-अलग है, सबके अलग-अलग हैं। मतलब क्या है कि प्रकृति ये कहती है कि एक जैसा मैं दो बना ही नहीं सकता, या प्रकृति एक जैसा दो बनाती ही नहीं है। प्रकृति विभिन्नता में ही विश्वास रखती है, और जब प्रकृति ही विभिन्नता में विश्वास रखती है, तो आप किसी को अपने जैसा क्यों बनाना चाहते? आज दुनिया का सारा संघर्ष इसीलिए तो है कि हम दूसरे को अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाना चाहते हैं। आज पिता और पुत्र का संघर्ष क्या है? पिता पुत्र को अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाना चाहता है, पुत्र पिता को अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाना चाहता है। पति पत्नी को अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाना चाहती है, पत्नी पति को अपने विचारधारा के अनुरूप बनाना चाहती है। समाज में जितने भी संघर्ष हैं, इन सभी संघर्षों का मूल बस सिर्फ एक है कि हम दूसरे को अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाना चाहते हैं, जो कि प्रकृति की मूल सिद्धांत के विपरीत है। बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब अगर हम अपने जीवन में जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन का 90% संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हमारा अहम, हमारा अहंकार, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारे संस्कार, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, इन सारी चीजों में हमारा सहयोग नहीं करता। इसीलिए जीवन में सभी तरह के संघर्ष, हमारे जीवन के जी, जी, सारे जी। संघर्ष, हमारी समृद्धि के सारे अवरोध बस सिर्फ इसीलिए है ना, क्योंकि हम दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं बस। अगर हम दूसरे को दूसरे जैसा बना रहने दें, तो क्या दिक्कत है? आदमी एक तोते का बच्चा लाता है घर, और उसको क्या कहता है? राम राम, मिट्ठू, खाना खाएगा, सिखाता है। कल्पना कीजिए कि तोता आपको पकड़ के अपने घर ले जाए और वो आपसे कहे कि जैसे मैं टैं 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 बोलता वैसे तुम बोलो। आप बोल लोगे? नहीं जी। नहीं बोल पाओगे। तो जब आप तोते जैसा टैं टैं नहीं बोल सकते, तो तोते से ही अपेक्षा क्यों करते हो वो मिट्ठू मिट्ठू राम राम बोले आपसे? क्यों उसके पीछे ऊर्जा लगा रहे? क्यों उसकी वृत्ति को बिगाड़ रहे? ईश्वर ने चिड़िया के बोलने की वृत्ति अलग बनाई है, गिद्ध के बोलने की वृत्ति अलग बनाई है, बाज के बोलने की वृत्ति अलग बनाई है, तोते की अलग बनाई है, कबूतर की अलग बनाई है, गिलहरी की अलग बनाई है। आप किसी दूसरे की वृत्ति में घुसकर अपनी बात उसके ऊपर थोपने की कोशिश क्यों कर? ऐसे लोग कहते हैं कुत्ता ले आते हैं, कहते हैं उठो बैठो, अब लेट जाओ, अब खड़े हो जाओ, अब भौंको, अब मत भौंको, उसको प्रशिक्षित करते रहेंगे। सोचिए कुत्ता आपको ले जाए, वो आपसे कहे कि 4 हाथ पांव पे चलो,
सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊं तो मेरे पीछे पीछे चारों हाथ पांव से चल के चलो, क्या आप चल पाओगे? कुत्ते की तो कोई अपेक्षा नहीं आपसे। तो आपकी इस तरह की अपेक्षा क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से विकृत हैं, आप मनोरोगी हैं। आपके मस्तिष्क के अंदर इस तरह की वृत्तियों के संस्कार हैं कि आप हर चीज को अपने तरीके का बनाना चाहते हैं। गाय को अपने तरीके का बनाना चाहते हैं, सूअर को अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, कुत्ते को बनाना चाहते हैं, अपने आसपास परिवेश के लोगों को अपने तरीके का बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप परेशान हैं। आप किसी को अपने तरीके का मत बनाइए, उन्हें अपने तरीके से जीने दीजिए। हमें जो उपयोगिता उस व्यक्ति की होगी, हम उतना उसका उपयोग कर लेंगे। जैसे किचन के अंदर एक मसालदानी होती है, उसके अंदर जीरा भी होता है, हींग भी होती है, हल्दी भी होती है, मिर्चा भी होता है, सौंठ भी होता है, काली मिर्च भी होती है, सब होता है। और जब हम कोई डिश बनाते हैं, तो क्या करते हैं? मिर्चा भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, सेंधा नमक भी डाल देते हैं, काली मिर्च भी डाल देते हैं, फ्लेवर के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी है डाल देते हैं। अब सोचिए उस पूरी की पूरी मसालदानी में सब चीज़ें एक ही तरह की हों, तो क्या आप कभी स्वादिष्ट भोजन बना पाएँगे? कभी बना पाएँगे? नहीं जी। नहीं बना नहीं पाएँगे। जी। तो अपने जीवन के स्वाद को क्यों नष्ट कर रहे हो भाई मेरे? ये जीवन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है। लेकिन हम उस मसालदानी के अंदर जीरे का भी स्वाद हल्दी जैसा करना चाहते हैं, हींग का भी स्वाद हल्दी जैसा करना चाहते हैं, मिर्चे का भी स्वाद हल्दी जैसा करना चाहते हैं। हम वहाँ पर स्वादों की मोनोपोली चाहते हैं कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ही इसका स्वाद हो जाए। परिणाम क्या हुआ? कि आप कभी भी आदर्श भोजन नहीं बना सकते। इसी तरह जब आप किसी दूसरे को सुधारने में अपने जीवन की ऊर्जा लगा देते हैं, तो आप अपने जीवन को कभी सुखी नहीं रख सकते। किसी को मत सुधारिए। ईश्वर ने पैदा किया है, ईश्वर की कार्य कारण की व्यवस्था है, ईश्वर के दंड के विधान हैं और ईश्वर जो ठोकर लगाता है उसी से व्यक्ति सुधरता है। आपके सुधारने से नहीं सुधरेगा। आपकी भूमिका बस सिर्फ इतनी है कि अगर वह अच्छा है तो आप उसका सहयोग कर दीजिए और वह बुरा है तो आप मौन हो जाइए। क्योंकि हम बुरे का सहयोग नहीं करते। बस बात। इसके आगे अगर आप जा रहे हैं तो आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। ईश्वरीय व्यवस्था को तोड़ रहे हैं और जब आप ईश्वरीय व्यवस्था को तोड़ेंगे तो ईश्वर आपके जीवन के सुख को तोड़कर नष्ट कर देगा। तो मतलब हमारे जीवन के सुख किस तरह नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि हम ईश्वरीय व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, इसलिए ईश्वरीय व्यवस्था हमारे जीवन के सुखों को तोड़ रही है। हमें करना क्या है? ईश्वर के विभिन्नता की व्यवस्था को स्वीकार कर लेना। तभी हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं।